दोस्तों, ये चीज आपने जरूर अनुभव करी होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं। ये लिटरली कई बार कुछ नहीं करते, उसके बाद भी पैसा उनके पास बहुत आसानी से चला आता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे पाने के लिए स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन जितना वो डिजर्व करते हैं उतना पैसा नहीं कमा पाते। इन दोनों में से आप कौन सी क्वालिटी डेवलप करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हर व्यक्ति यही चाहेगा कि पैसा उसके पास आसानी से चला आए। और क्या हो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि इस पैसे को कमाने के लिए या लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आपको केवल अपनी नींद को चेंज करना पड़े, केवल अपने सोने के तरीके को चेंज करना पड़े। पुराणों में एक इंसिडेंट है, देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। जब वे प्रकट हुई, उनकी आभा और तेज ऐसा था कि सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। सभी उनको पाने की कामना करने लगे। देवराज इंद्र स्वयं उनके बैठने के लिए आसन लेकर आए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने उन देवताओं की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर में एक दिव्य पुरुष सो रहे हैं और जो उन्हें पाने की चेष्टा भी नहीं कर रहे। उनके पास देवी लक्ष्मी गई और उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण किया। दोस्तों, इस इंसिडेंस में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जो पुरुष देवी लक्ष्मी को पाने की कामना करते हैं उनकी ओर वह देखती भी नहीं, और जो उन्हें पाने की चेष्टा भी नहीं करता उनके पास वह खिंची चली आती है। भगवान विष्णु की तरह यदि हम भी अपनी नींद को योग निद्रा में बदल लें तो हम भी देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जिस नींद में सोते हैं उसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है योग निद्रा। ये एक प्रकार की कॉन्शियस स्लीप है, मेडिटेटिव स्लीप है। योग निद्रा के दौरान आपकी नींद ही मेडिटेशन बन जाती है। हमारे शास्त्रों में कई सारी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जिनके द्वारा हम भी अपनी साधारण नींद को योग निद्रा में बदल सकते हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज हम ऐसी ही एक और नई टेक्निक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे योग निद्रा पार्ट 2 में। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बूस्टर मेथड भी बताने वाला हूं जिससे आप अपने वेल्थ मैनिफेस्टेशन को और कई गुना ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। रात को सोने के पहले बिस्तर पर शांत चित्त होकर लेट जाइए। आपके चारों ओर जो चीजें मौजूद हैं उन्हें आपको आग में जलते हुए महसूस करना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि सभी चीजें अग्नि में विलीन होती जा रही है। थोड़ी देर बाद जब आप लेटेंगे तो आपके नेत्रों के सामने कुछ और इमेजेस आएंगे। आपको फिर से यह विचार करना है कि उस अग्नि में सब कुछ जल के विलीन होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ थॉट्स आपके सामने आएंगे, तो आपको ये कल्पना करनी है कि वो थॉट्स भी उस अग्नि में जल के खत्म हो रहे हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आराम से आप उस इमेज को, उस आग के विजुअलाइजेशन को, बर्निंग फायर के विजुअलाइजेशन को होल्ड करने लगेंगे। बस इतना सा करते हुए सो जाने से आपकी नींद योग निद्रा में बदलने लगेगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्निंग फायर को विजुअलाइज करने से नींद योग निद्रा में बदल सकती है। इसे समझने के लिए हम इस टेक्निक के मनोविज्ञान को 1 मिनट में फटाफट समझ लेते हैं, जिसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत, चित और आनंद, इन तीनों को जोड़ने में बन जाता है सच्चिदानंद। भगवान में 3 क्वालिटीज हैं या 3 स्वभाव हैं। सत अर्थात वो इमोर्टल है, उन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। चित्त अर्थात वो कॉन्शियस है, चैतन्य है। और आनंद मतलब कि वो प्रेम स्वरूप है। पिछले योग निद्रा के वीडियो में हमने आनंद स्वभाव से कनेक्ट होने की टेक्निक को सीखा था, और आज के वीडियो की जो टेक्निक है वो भगवान के दूसरे स्वभाव, चित्त स्वभाव को, कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने के लिए है। दोस्तों, चित्त का अर्थ है चेतना या कॉन्शियसनेस। इस धरती पे जितने भी जीव है उनमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है। छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक चेतना है, और ये चेतना परमात्मा का एक अंश है। इसे ही भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्थात हर जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। और इस चेतना से कनेक्ट करने के लिए हम एक ज्वलंत अग्नि को विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि अग्नि का और चेतना का, कॉन्शियसनेस का और इंटेंस लाइट का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अग्नि तत्व पर, एक तेज पर ही अपने जीवन के लिए निर्भर करते हैं। ये तेज उन्हें मिलता है सूरज से, सनलाइट से। चित्त का सबसे विकसित रूप है उसकी बुद्धि, और हम भी अपनी कॉन्शियसनेस को, बुद्धि को एक्सप्रेस करने के लिए सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जब हम ज्वलंत अग्नि को विजुअलाइज करते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान के उस चित्त स्वरूप से कनेक्ट हो जाते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि आप 1-2 हॉरर फिल्में देखें और सो जाएं तो आप देखेंगे कि नींद के दौरान आपको भी डरावने सपने आने लगते हैं, क्योंकि जो आपका विजुअलाइजेशन है वो आपकी नींद में प्रवेश करने लगता है। ऐसे ही जब आप
तेज को, ज्वलंत अग्नि को विजुअलाइज करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन भी आपकी नींद में प्रवेश करने लगता है और आपकी चेतना से योग निद्रा एक्सप्रेस होने लगती है। दोस्तों, योग निद्रा के दौरान आपको जो दिव्य अनुभव होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, तो उन बातों को मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। इसमें हम कुछ नए अनुभवों के बारे में बात करेंगे। योग निद्रा के दौरान हमें जो स्वप्न आते हैं वो भी बड़े दिव्य होते हैं। उनमें आपको अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, अपने गुरु के दर्शन हो सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो आपको वरदान भी देते हैं और कई बार आपको योग निद्रा के दौरान स्पिरिचुअल विजन्स भी देखने को मिलते हैं जो आपको अपनी लाइफ में रियलिटी के रूप में एक्सप्रेस होते हुए दिखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को स्वप्न में कोई मार्गदर्शन मिला कि फलानी जगह पे कोई मूर्ति गड़ी हुई है और उन्होंने वहाँ पे खुदाई करी तो उसी प्रकार के ही मूर्ति वहाँ से निकली। तो इस प्रकार के विजन्स हमें योग निद्रा के दौरान ही मोस्टली देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार योग निद्रा पेनेट्रेट करके आपकी ड्रीम स्टेट में एक्सप्रेस हो सकती है, वैसे ही आपकी जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेट में भी पेनेट्रेट हो सकती है। और जब ऐसा होता है तो आपका संपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाता है और इस आनंद को आप एक्सप्रेस जब करने लगते हो तो आप अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जिसे ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार या मोक्ष या योगी जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उस अवस्था तक भी आप पहुंच सकते हैं। और हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी ना किसी प्रकार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ ईश्वर भी एक्सप्रेस होने लगे, मोक्ष भी एक्सप्रेस होने लगे। जरा रुकिए दोस्तों, जाने के पहले एक बूस्टर मेथड को भी समझ लेते हैं जिसके द्वारा आप अपनी योग निद्रा और वेल्थ मैनिफेस्टेशन को बहुत तेजी से बूस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। हम जैसी एनर्जी दूसरों से शेयर करते हैं वैसी ही एनर्जी हमारी लाइफ में एक्सप्रेस होने लगती है। देवी लक्ष्मी क्या है? सेक्रेट फेमिनाइन वेल्थ कॉन्शियसनेस है और हमारे वीडियो इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के मीडियम्स हैं। इन्हें आप जितना शेयर करेंगे, इस एनर्जी को आप जितना शेयर करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में भी सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और वेल्थ मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज की टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद आपका योग निद्रा का अनुभव कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और उनके आपको क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई योग निद्रा टेक्निक के साथ में। नमस्कार।